मर गया। मालिक ने हाथ काहे दो दो दिए, तू काम करे पेट भरे, मैं भी गधा हूँ। टोकरी उठाने चला गया। कौन? राजकुमारी जी, आइए 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 आइए। कहिए। तशरीफ रखिए। ज्यादा थकावट तो नहीं हुई? थकावट? थकावट किस बात की है? बल्कि मजा आया। असल जिंदगी तो इसी में है। आपने ठीक कहा था, मालिक ने हाथ कहे दो दो दिए, तो काम करे पेट भरे जब तक जिए। शाबाश, आप आज हर इम्तिहान में पूरे उतरे। शुक्रिया। आपने शादी के बारे में क्या सोचा? आप बारात ले आइएगा, हमने आप ही से शादी करने का फैसला किया। थैंक यू माय डार्लिंग, थैंक यू थैंक यू। आया मिजाज शरीफ में, वल्ला एक दूल्हा और तशरीफ ले आए। आइए हजूर आइए, बादब बा मुलादा तशरीफ लाइए। रामू, ये क्या मामला है? कुछ गड़बड़ मामला दिखता है उस्ताद। हाँ? इधर तो पहले से ही 2 बारात खड़ेला है। 2 बारात खड़ा है? आइए ना हजूर, तशरीफ लाइए ना। हजूर आपकी जाए खास वहाँ दरबार खास में है, यहाँ दरबार आम में नहीं है। आया मिजाज शरीफ में। आप कौन है? हजूर इस नाचीज को नवाब अकड़ खान वल्द नवाब पकड़ खान वल्द नवाब जकड़ खान के नाम से पुकारते हैं, और कमतरीन इस गरीब खाने का मालिक है। इस मकान के मालिक? आया मिजाज शरीफ में। आप चाहते क्या है? हजूर मेरा किराया। किराया? जी हाँ, और मेरा फर्नीचर, जो कि हर 2 चीजें आपकी वो मंगेतर राजकुमारी लेकर फर्रार हो गई। फरार हो गई? मगर उसने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। अजी उनकी शादी का वादा लिए तो आपसे पहले ये 2 राजकुमार और खड़े हैं, और सुनने में आया है कि 2-4 आज शाम को तशरीफ ला रहे हैं और 2-4 रात को भी आ रहे हैं। आया मिजाज शरीफ है। जी साहब, मैंने उस राजकुमारी को 30-40 हजार रुपए के तोहफे दिए थे, उसका क्या होगा? हाँ, अजीब बात है, यही शिकायत इन राजकुमार साहबान को भी है। पर बहरहाल साहब, आप ठहरे राजकुमार, किसी शादी में 30-40 हजार लिए और किसी शादी में 30-40 हजार लिए। आया मिजाज शरीफ में। बहरहाल मैं तो ये बिजनेस करता नहीं हूँ, मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखाने वाला हूँ, और आपको घोड़े और बारात समेत मेरे साथ चलना पड़ेगा, लिहाजा आप भी तैयार हो जाइए साहब। ऐसा? ये राजकुमारी गई सो गई भाई, ये तो अपन को पुलिस में भी ले जाने वाला है। हाँ? आप क्या कर रहे रामू? अब उनका तो ऐसा ख्याल है हाँ? कि ये 10,000 रुपए का जेवर इसको दो, अपन का जान बचाओ। ये अच्छी रही, उल्टे लेने के देने पड़ गए। अभी ये हिसाब किताब तुम घर में करना भाई, ये बुड्ढा अपन को छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही सही। नवाब साहब, ए नवाब साहब। हमें किसने पुकारा? जरा इधर तशरीफ लाइए। फरमाइए। जायज है कि हम इज्जतदार आदमी है, ये नहीं चाहते हैं कि मामला पुलिस तक पहुंचे, इसमें हमारी बदनामी होगी। अजय आप तो नहीं चाहते मामला पुलिस तक पहुंचे, मगर हम तो चाहते हैं कि हमारा किराया मिले। आया मिजाज शरीफ में। हो, इसका भी इंतजाम किए देता हूं। हाँ तो कीजिए ना। सेक्रेटरी, जेवरात दे दो। अजय, इसमें 10,000 रुपए के जेवरात है, राजकुमारी के लिए लाए थे। जनाब इसे स्वीकार कीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। अब आया मिजाज शरीफ में। हजूर इजाजत हो तो आपको दरवाजे तक वापस पहुंचाया हूँ। अब भाई बैंड वालों, जिस शान से महाराज कुमार को लाए थे उसी शान से जरा बजाते हुए वापस ले चलो। आया मिजाज शरीफ में। छोड़ गए बालम, आए अकेला छोड़ गए। सवाल तो ये है कि अब क्या किया जाए? हाँ, माल तो मिल गया, अब पति भी तो मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है अब वो मुझसे प्रेम करने लगे हैं। देखो बहन, जल्दबाजी में बाजी मत हार देना। जब तक उसे शराफत और मेहनत से प्रेम नहीं होता तब तक वो तुम्हारा नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, एक चमकीली भड़कीली राजकुमारी से मोहब्बत करना और बात है, और एक प्रतिवता लड़की से मोहब्बत करना और बात है। हाँ, सवाल तो ये है। रामू, तुम बाहर जाओ। सुनो नहीं, बाहर जाओ।
कहाँ है राजकुमारी? मुझे क्या मालूम? हमें बेवकूफ बनाते हो? तो आप क्यों नहीं कहते कि तुम्हें राजकुमारी से मोहब्बत हो गई है? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं तो फिर ठीक है मैडम, राजकुमारी जाएगी कहाँ? सब वसूल कर लेंगे। और अगर उसने अगर मगर की तो? अगर मगर की तो उसे खत्म कर देंगे। क्या मतलब? अब भी मतलब पूछते हो? तुम्हारे इस सवाल से साफ पता चलता है कि तुम राजकुमारी से मोहब्बत करने लगे हो। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। और अगर तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ भाई, एक दोस्त हमें बड़े घर का मेहमान नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा? मैंने जानता था कि तू हंसी हंसी में रोने लगेगा। खैर हटाओ सब, पर यहाँ बैठ के ये सोचो कि राजकुमारी को कैसे पकड़ना और रुपया कैसे वसूल करना है, समझे? आओ मैडम। बुद्धू। हाँ यार, मैं समझ गया। ये काम अपने लिए कोई नया थोड़ी। तू पिस्तौल निकालना। ये ले, मगर ये चाल जरा नई है, एहतियात से। चाल का फिक्र तो मैं कर लूंगा, लेकिन अपने माल का फिक्र तू कर लीजिए। काम जरा दिमागी है। बेशक। मगर ये कत्ल होगा कहाँ? कहीं गोदाम के करीब ना हो, वरना हम सब फंस जाएंगे। नहीं जी, बाहर किसी गली में मुठभेड़ होगी, तुम गम मत करो। शाबाश, अब समझ लेंगे उस अनिल को, हमें पुलिस की धमकी देता था। अरे यार, तेरे को तो अक्खा रात नींद नहीं आता है वो राजकुमारी की फिक्र में। कभी तूने ऐसा सोचा है कि तेरे पहला औरत को भी नींद नहीं आती होगी तेरी फिक्र में? अरे गोली मार उस पहली बीवी को। मुझे ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं चाहिए, मुझे तो राजकुमारी जैसी। चुटकी नहीं मांगता क्यों भाई? राजकुमारी के बच्चे, किधर है वो तेरी राजकुमारी जिसको तूने हम शरीफों का माल खिलाया? मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं महमूद। झूठ बोलता है, नहीं मालूम है। महमूद, होश में आओ। होश की बात करता है, एक गोली में तुझे होश में लाऊंगा। क्या महमूद को बोल। खबरदार जो आगे बढ़ा, वरना गोली मार दूंगा। जा, महमूद गोली से डरने वाला नहीं, मैं इस छुरे से तेरी बोरी कर दूंगा। महमूद संभाल, महमूद संभाल। अरे ये क्या किया तूने? जान से मार डाला? क्या करता? वो मुझे मारने आया था। अब क्या करें? पुलिस, भागो। महमूद, क्यों उस्ताद, हर चाल किस सफाई से चली? शराबी बना, धमकाया, खाली गोली वाला पिस्तौल उसके हाथ में पहुंचाया। अब वो तमाम उम्र पुलिस से सर छुपाता फिरेगा। और तुम्हारी छुट्टी, लाओ माल निकालो। शाबाश, हर चाल तो तुमने सफाई से चली, लेकिन एक चाल भूल गए। कौन सी? पुलिस को जब तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी तो उस पर खून का इल्जाम कैसे लगाएंगे? ये तो मैं भूल ही गया। लेकिन मैं नहीं भूला, पुलिस को महमूद की लाश मिलेगी। कैसे? जी कहिए। मैं समुद्र के किनारे डॉक्स के इलाके में गश्त लगा रहा था तो एक गोली चलने की आवाज आई। मैं उधर भागा तो दो गोली चलने की आवाज और आई। सामने ये दोनों भागते हुए नजर आए। इस शख्स के हाथ में पिस्तौल था। इसने पुलिस को देखते ही पिस्तौल समुद्र में फेंक दिया और भागने की कोशिश की। हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आई थी। लाश कहाँ है? लाश हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। उसमें से 2 गोलियां निकली। 2 गोलियां? मगर मैंने तो। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? रामू। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सरकारी गवाह? हम कभी नहीं। ओके, ले जाओ, इन्हें हवालात में बंद कर दो। चलो। क्या सोचते हैं?
सोच रहा हूं मैंने तो सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, लाश में से 2 गोलियां कैसे निकली? तूने पिस्तौल फेंककर बहुत गलती किया। उससे साबित हो सकता था कि तूने एक ही गोली चलाई। रामो, जी साहब। चलो, तुमको कोई मिलने आया है। हमको? हाँ, तुमको। चलो। रामू, पुलिस तुझे सरकारी गवाह बनाने की कोशिश में है, खबरदार। अपन तेरा वास्ते जान भी दे देगा दोस्त, तू काय को फिक्र करता है? शाबाश। बस, बाकी तो आपने अखबार में पढ़ ही लिया होगा। कहिए। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। इतनी मुश्किल से इनको पाया था और अब ये, कितनी बदकिस्मत हूं मैं। मेरी तरफ देखो, हिम्मत मत हारो। तुम्ही तो मुझे वो गाना बतलाया था, ठोकर नसीब की खाकर भी जो मुस्कराए, एक रोज बढ़ के मंजिल उसको गले लगाए। अच्छा, चलता हूं। कल कचहरी में तुम लोगों के लिए वकील वगैरह का इंतजाम करूंगा। नमस्ते। रामू, जरा यहाँ आओ। जब पिस्तौल महमूद के हाथ से निकलकर अनिल के हाथ में आई तो क्या हुआ, जरा फिर बतलाना। बस महमूद ने छुरा निकाल लिया और बेखटके अनिल की तरफ बढ़ा। बेखटके अनिल की तरफ बढ़ा? ये कैसे हो सकता है? महमूद जैसा बदमाश मुजरिम मौत को देखते उसके सामने कभी नहीं बढ़ सकता। इसमें जरूर कोई राज है। रामू, क्या मतलब? ठहरो, ये बताओ कि अनिल का कोई और भी दुश्मन है जो कि अनिल को मुसीबत में डालना चाहता हो? जी हाँ, वो है ना जगदीश, वो इनका जानी दुश्मन हो चुका है। और ये महमूद और जगदीश साथी हैं? हाँ, बड़े दोस्त थे। और लाश में से एक गोली की बजाय 2 गोलियां निकली? जी हाँ। समझ गया। मैंने बिल्कुल ऐसी एक कहानी एक जासूसी नावल में पढ़ी थी। अब फर्ज करो कि महमूद की पिस्तौल में खाली कारतूस थे। खाली कारतूस? हाँ, और वो पिस्तौल उसने अनिल के हाथों जानबूझ कर दी ताकि उस पर फायर करे और महमूद मरने का बहाना करते हुए अनिल पर कत्ल का इल्जाम लगाए। मगर भाई साहब, लाश के बगैर अनिल पर कत्ल का इल्जाम लगाया ही कैसे जा सकता था? यही तो सवाल था जो कि जगदीश के दिमाग में भी पैदा हुआ, और इसीलिए उसने अपनी 2 गोली से महमूद को खत्म कर डाला। हो सकता है भाई साहब। हो सकता है ना? हाँ। मगर सवाल तो ये है कि अब इस चीज को साबित कैसे किया जाए? ये तो जगदीश को ही काबू में लाने से पता चल सकता है। ठीक है, मगर तुम्हारे बगैर उसको काबू में कैसे लाया जाए? मेरे बगैर? हाँ। मगर मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ। यही तो सवाल है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। सरकारी गवाह? हाँ, क्योंकि एक इसी तरह तुम जमानत पर रह सकती हो और फिर हम मिलकर जगदीश का पता लगा सकते हैं। मगर ये बात अनिल तक ना पहुंचने पाए, क्योंकि वो घबराहट में हमारी बात का भांडा ना फोड़ दे। अगर मैं सरकारी गवाह बनी तो वो क्या सोचेंगे भाई साहब? अरे तुम्हें उनकी सोच की फिक्र है या कि उनकी जान की फिक्र है? सवाल तो ये। मुल्जम अनिल कुमार, सरकारी वकील ने तुम पर महमूद के कत्ल का इल्जाम लगाया है। तुम्हें अपनी हिफाजत में क्या कहना है? योर ऑनर, महमूद से मेरा झगड़ा जरूर हुआ था। उसने मुझे मारना चाहा। मैंने उसका रिवॉल्वर छीनकर अपनी हिफाजत में एक गोली जरूर चलाई, मगर सरकारी वकील का बयान है कि लाश में से 2 गोलियां निकली। मैंने 2 गोलियां नहीं चलाई। योर ऑनर, लाश में से ये 2 गोलियां निकली हैं जो कि रिवॉल्वर नंबर 113 में से फायर की गई हैं। अगर मुल्जिम का ये मतलब है कि ये 2 गोलियां उसके रिवॉल्वर में से नहीं फायर की गई हैं, तो वो अपना रिवॉल्वर अदालत के सामने पेश करके अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। मुल्जिम का क्या जवाब है? मैंने वो रिवॉल्वर समुद्र में फेंक दिया था। क्यों? इसका जवाब मुल्जिम के पास नहीं है योर ऑनर। मुल्जिम कोई मासूम इंसान नहीं जो किसी गलती का शिकार हो गया हो। ये गुंडों के गिरोह से ताल्लुक रखता है और पहले भी कई बार जेल में जा चुका है। योर ऑनर, मुझे इन इल्जामात से कोई इनकार नहीं, मगर मैं भगवान की कसम लेकर कहता हूं कि ये 2 गोलियां मेरे रिवॉल्वर में से नहीं निकली। आप चश्मदीद गवाह रामू से पूछ सकते हैं कि मैंने 1 गोली चलाई थी या कि 2। मुझे ये चैलेंज मंजूर है मिलॉर्ड। मैं रामू को बतौर सरकारी गवाह की अदालत में पेश करता हूं। रामू को लाया जाए। रामू सरकारी गवाह? ये कैसे हो सकता है? योर हाइनेस। ऑर्डर, ऑर्डर। रामू, तुम मेरे खिलाफ सरकारी गवाह बन गया।
जलील कमीने अपनी जान बचाने के लिए मेरे खिलाफ गवाही देगा। योर ऑनर, मुल्जिम गवाह को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। हाँ साहब, इसको रोको। अपन डरपोक आदमी है। हाँ भाई, ये धमकाएगा तो अपन धमक भी जाएगा। साइलेंस। मुल्जिम को तंबीह की जाती है कि वो गवाह पर किसी किस्म का असर डालने की कोशिश न करे। लेकिन योर ऑनर। साइलेंस। यस, प्लीज प्रोसीड। गीता की सौगंध खाकर बोलो, जो भी बोलोगे सच बोलोगे। जज साहब, इधर जो कोई भी गीता का कसम खाता है वो सच बोलता है क्या? खाली पूछा भाई। गवाह से जो कहा गया है उसकी तामील हो। अपन बोलेगा भाई। हाँ तो मिस्टर रामू, बयान करो कि तुमने क्या क्या देखा। मिस्टर रामू, ये तो अच्छा लगता है भाई। एक वक्त फिर बोलो। साइलेंस। यस। साहब, कत्ल का रात को अपुन और ये मुलजिम अपन दोनों खूब दारू पिएला था। झूठ है योर ऑनर। ए रामू, क्यों झूठ बकता है? हमने कब दारू किया था? देखो साहब, इसको पकड़ के रखो। तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपना बयान जारी रखो। तो सरकार, हाँ? सामने से महमूद आता था। वो आके मुलजिम से दारू मांगा। दारू मांगा? हाँ, ये बोला अपुन नहीं देगा। फिर दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। इसने पिस्तौल निकाला और एक गोली मारा। वो खाली गया। खाली गया? हाँ, पर इसने दो और मारा। मामूद खलास। अपनी आजादी के लिए मुझे बताया। अगर मुल्जिम ने दोबारा गवाह को धमकाने की कोशिश की तो अदालत मुल्जिम की इस हरकत को उसके जुर्म का एक सबूत ठहराने पर मजबूर हो जाएगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, मुल्जिम न सिर्फ जसदीद गवाह के बयान से बल्कि खुद अपने बयान से भी कातिल साबित हो चुका है। सरकार का मुकदमा खत्म हुआ। मैं सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हम मुल्जिम को सफाई का एक मौका देते हुए मुकदमा कुछ रोज के लिए मुलतवी करते हैं।